माइक रॉबिन्सन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का दर्शन क्या है? श्रील प्रभुपाद। हाँ, कृष्ण चेतना कोई विश्वास का विषय नहीं है, यह एक विज्ञान है। पहला चरण यह समझना है कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है। अंतर यह है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, तो आत्मा या जीवनी शक्ति शरीर को छोड़ देती है और इसलिए शरीर को मृत कहा जाता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक यह शरीर और दूसरी इसके भीतर रहने वाली जीवनी शक्ति। हम शरीर के भीतर रहने वाली चेतना की बात कर रहे हैं। यही अंतर है कृष्ण चेतना के आध्यात्मिक विज्ञान और सामान्य भौतिक विज्ञान के बीच। इस कारण से शुरुआत में एक साधारण व्यक्ति के लिए हमारे आंदोलन को समझना बहुत कठिन होता है। पहले उसे यह समझना होगा कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। अंतावंत इमे देहानित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवद गीता 2.18 अर्थ। यह भौतिक शरीर नाशवान है, लेकिन जीव आत्मा अविनाशी, असीम और शाश्वत है। इसलिए हे भरतवंशी, युद्ध करो। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूये। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20 अर्थ। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु, न ही यह कभी उत्पन्न हुई है और न ही यह कभी समाप्त होगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मिथ्या अहंकार, बुद्धि, अप्रकट प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुहक, चेतना और संकल्प, ये सभी कर्म क्षेत्र और उसकी क्रियाओं के घटक माने जाते हैं। वैदिक रचनाओं, महर्षियों के उपदेशों और वेदांत सूत्र के अनुसार इस संसार की संरचना 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। फिर मिथ्या अहंकार, बुद्धि और प्रकृति की अप्रकट अवस्था है। फिर ज्ञान प्राप्त करने वाली 5 इंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा अंग हैं। 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पैर, हाथ, गुदा और जन्नेंद्रिय भी हैं। इन सब के ऊपर मन होता है, जिसे आंतरिक इंद्रिय कहा जा सकता है। इन सबको मिलाकर 11 यह इंद्रियां होती हैं। फिर 5 इंद्रिय विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 24 तत्वों के समूह को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यदि कोई इन 24 तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, तो वह इस भौतिक संसार की रचना को भली भांति समझ सकता है। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुहक, जो स्थूल शरीर में 5 महाभूतों की क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होते हैं, को समझा जा सकता है। चेतना और संकल्प सूक्ष्म शरीर, मन, अहंकार और बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 5 महाभूत सूक्ष्म अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति हैं। वे भौतिक चेतना के प्रतिनिधि हैं। चेतना बुद्धि द्वारा प्रकट होती है, जिसकी अप्रकट अवस्था प्रकृति के 3 गुणों से बनी होती है। यह अप्रकट अवस्था प्रधाना कहलाती है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को विस्तार से समझना चाहता है, उसे गीता के दर्शन का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। गीता में इनका केवल सार दिया गया है। शरीर इन सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 6 अवस्थाएं होती हैं। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, संतान उत्पन्न करता है, वृद्ध होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। इसलिए शरीर नश्वर है, लेकिन क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का ज्ञाता और इसका स्वामी इससे भिन्न है। एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि यह शरीर केवल भौतिक पदार्थ है और इसे 24 तत्वों द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है। यह इसका स्थूल स्वरूप है और सूक्ष्म स्वरूप मन और मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। जीवन के लक्षण इन तत्वों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन सबसे परे आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान हैं। आत्मा और परमात्मा 2 भिन्न तत्व हैं। यह भौतिक संसार आत्मा और 24 भौतिक तत्वों के मेल से कार्य करता है।
जो व्यक्ति इस संपूर्ण भौतिक संरचना को आत्मा और तत्वों के इस संयोजन के रूप में देख सकता है और साथ ही परमात्मा की स्थिति को समझ सकता है, वही आध्यात्मिक संसार में स्थान पाने का अधिकारी बनता है।